एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आपको पता हो कि आज आप जो एक डिसीजन ले रहे हो, उसका असर 30 साल बाद 1.5 करोड़ रुपए का फर्क कर सकता है, तो क्या आप थोड़ी देर रुक के सोचते? मोस्ट पीपल कहते हैं हाँ, लेकिन करते नहीं। और ये सिर्फ लेज़ीनेस नहीं है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है जो हम सब 20s में फॉलो करते हैं बिना जाने। आज मैं आपको वो 7 मिस्टेक्स बताऊंगा जो इंडिया में ऑलमोस्ट सभी 20 समथिंग लोग करते हैं। मैं आपको गिल्टी फील नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ एक मिरर दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा वो लोग क्या करते हैं जो 40 की उम्र में फाइनेंशियली फ्री होते हैं। आओ इसे अर्जुन की कहानी से समझते हैं। ये अर्जुन है, 24 साल, बीटेक करके एक आईटी कंपनी में ज्वाइन किया। फर्स्ट सैलरी 38,000 रुपये प्रति महीना। जिंदगी में पहली बार इतना पैसा अपने हाथ में था, अपना अर्नड। तो पहले महीने में क्या किया? न्यू फ़ोन लिया, फ्रेंड्स के साथ डिनर, कुछ अमेज़न ऑर्डर्स, पेरेंट्स को कुछ दिया। सब ठीक लगता है ना? यह तो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, अर्जुन ने अपनी सैलरी का 0% इन्वेस्ट किया। कोई SIP नहीं, कोई इमरजेंसी फंड नहीं, कोई सेकंड इनकम का प्लान नहीं। रीज़न? अभी तो उम्र ही क्या है, टाइम है मेरे पास। अर्जुन की यह एक लाइन, ये उसकी सबसे महंगी लाइन थी। मिस्टेक नंबर 1, इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करना क्योंकि अभी टाइम है। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, सिर्फ एक। अगर अर्जुन ने 24 साल में 2,000 रुपये प्रति महीना SIP शुरू की होती, 12% एवरेज रिटर्न पे, तो 7 साल की उम्र में उसके पास होता 1,74,00,000 रुपये। अगर उसने 10 साल वेट किया और 34 में शुरू किया, सेम 2,000 रुपये, सेम रिटर्न, तो रिजल्ट होता सिर्फ 30 लाख रुपए। 10 साल की देर, 1,53,00,000 रुपए का फ़र्क। कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपका पैसा यूज़ करता है, आपको नहीं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ चाहिए, टाइम। और टाइम 20 सेकंड में सिर्फ आपके पास होता है। मिस्टेक नंबर 2, इमरजेंसी फ़ंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझना। अर्जुन को एक बार मेडिकल इमरजेंसी आई, 45,000 रुपये चाहिए थे, सेविंग्स 0, तो उसने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया। क्रेडिट कार्ड पे 36% एनुअल इंटरेस्ट, वो 45,000 रुपये रीपे करते करते 14 महीने लगे और टोटल 62,000 रुपये से ज़्यादा चला गया। रूल सिंपल है, 3 महीने की सैलरी एक अलग अकाउंट में, टच मत करो। ये इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं। मिस्टेक नंबर 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को नॉर्मल मानना। यह सबसे स्नीकी मिस्टेक है क्योंकि ये प्रोग्रेस जैसी लगती है। अर्जुन की सैलरी 38 से 60 हो गई 2 साल में, प्रमोशन मिली, खुशी की बात है। लेकिन साथ ही नया फ़ोन, एक बाइक पे EMI, खुद का फ्लैट रेंट में शिफ्ट, जोमेटो गोल्ड सब्सक्रिप्शन, वीकेंड आउटिंग का बजट डबल, नेट सेविंग्स स्टिल 0 क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस दोनों साथ बढ़ते रहे। इसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और ये तब तक दिख नहीं देती जब तक आप एक दिन रियलाइज़ करते हो कि 7,000 रुपये कमा के भी आप ब्रोक फील करते हो। मिस्टेक नंबर 4, क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी समझना। क्रेडिट कार्ड एक टूल है, एक बहुत एक्सपेंसिव टूल, अगर सही यूज़ ना हो। इंडिया में एवरेज क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट है 36 से 42% पर एनम। अगर आपने एक महीने 20,000 रुपये स्पेंड किया और मिनिमम पेमेंट की, तो उस 20,000 रुपये पे रफली 7,000 रुपये इंटरेस्ट एक साल में बन सकता है। और यह स्पाइरल है क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। क्रेडिट कार्ड डेट कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट काम करता है। एग्जैक्टली वैसे जैसे इन्वेस्टिंग कंपाउंडिंग आपके लिए काम करता है। एक चीज़ याद रखना, क्रेडिट कार्ड यूज़ करो अगर आप सेम पैसा कैश में भी स्पेंड कर सको, वरना मत करो। मिस्टेक नंबर 5, सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिपेंड करना। आपकी जॉब आपकी सिक्योरिटी नहीं है, आपकी जॉब आपकी कंपनी की सिक्योरिटी है। 2020 में लाखों लोगों को लेऑफ्स का पता चला। एक दिन आए, लैपटॉप बंद, एक्सेस रिवोक, डन, 0 एडवांस वार्निंग। उन्हें महीने भर भी नोटिस नहीं मिली। एक इनकम सोर्स एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर वो जाता है, आप 0 पे हो। लेकिन अगर आपके पास एक छोटी सी सेकंड इनकम भी है, फ्रीलांस, कंटेंट, कंसल्टिंग, कुछ भी, तो वो बफर देता है, टाइम देता है,
प्रेशर नहीं होता कि पहली जॉब जो मिले ले लो, ले। मिस्टेक नंबर 6, स्किल्स में इन्वेस्ट ना करना। एक साल में एक स्किल सीखने पे 5,000 रुपये से 20,000 रुपये स्पेंड करना, ये एक्सपेंस नहीं, ये हाईएस्ट ROI इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। अर्जुन के एक कोलेग ने 25 साल में डेटा एनालिटिक्स सीखा, 6 महीने, एक ऑनलाइन कोर्स, फ्री यूट्यूब, प्रैक्टिस। 1 साल बाद उसकी सैलरी डबल हो गई। अर्जुन ने सोचा मैं भी करूँगा, लेकिन कभी टाइम नहीं निकाला। स्किल्स आपकी एक्चुअल अर्निंग पोटेंशियल डिसाइड करती हैं। सैलरी रेज मिलती है, लेकिन स्किल जंप सैलरी डबल करती है। और मिस्टेक नंबर 7, पीयर प्रेशर पे स्पेंड करना। ये शायद सबसे साइकोलॉजिकल है। अर्जुन के दोस्त नए फ़ोन ले रहे हैं, अर्जुन भी लेता है। ग्रुप ट्रिप प्लान हुई गोवा में, अर्जुन अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन क्या सोचेंगे कि डर से चला जाता है। क्रेडिट कार्ड पे, वेडिंग सीजन में गिफ्ट्स, शादी में ड्रेस, एनुअल ऑफिस पार्टी में आउटफिट। हम पैसा वो लोग स्पेंड करते हैं जो हमारे नहीं हैं, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए जो हमारे बारे में सोच भी नहीं रहे। ये एक बार सोचना ज़रूरी है, क्या मैं यह अपने लिए कर रहा हूँ या उनके लिए। अब मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन दिखाता हूँ। अगर अर्जुन ने 24 साल से सिर्फ 3,000 रुपये प्रति महीना SIP में लगाना शुरू किया होता, इमरजेंसी फंड बनाया होता, क्रेडिट कार्ड ना यूज़ किया होता, तो 35 साल की उम्र में सिर्फ 11 साल में उसके पास रफली 11 लाख रुपीस से ज़्यादा बने होते और एक सॉलिड फाइनेंशियल बेस होता। लेकिन वह नहीं किया, तो 35 पे उसके पास है 0 सेविंग्स, 2 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड डेट और एक एंग्जाइटी जो रात को सोने नहीं देती। दोनों सिचुएशंस में पैसों का फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा बड़ा फ़र्क है पीस ऑफ माइंड का। अब बात करते हैं उन लोगों की जो 40 की उम्र में फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। वो कोई स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं रखते, उन्हें कोई सीक्रेट फॉर्मूला पता नहीं होता। वो बस 3 चीज़ें अलग करते हैं। पहली चीज़, वो फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में अनकंफर्टेबल रहते हैं। मतलब जब भी इनकम आती है 20% पहले इन्वेस्ट करते हैं, बाकी में ज़िंदगी चलाते हैं। ये अनकंफर्टेबल फील होता है शुरुआत में, लेकिन 2 से 3 साल बाद ये नॉर्मल बन जाता है। दूसरी चीज़, वो अपनी आइडेंटिटी को अपनी परचेजेस से अलग रखते हैं। उन्हें नया फ़ोन नहीं चाहिए क्योंकि वह सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं। उन्हें सक्सेस चाहिए जो टाइम देता है, एंग्जाइटी नहीं। तीसरी चीज़, वो पैसा एक टूल मानते हैं, अचीवमेंट नहीं। पैसा उनके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए नहीं। बस यही फ़र्क है। माइंडसेट जो डिसीजंस डिसाइड करता है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आज से सब चेंज कर लो, वो रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन अगर आप अभी 20s में हो या 30s की स्टार्टिंग में, तो सिर्फ एक काम करो, कल तक एक SIP शुरू करो। 500 रुपये की भी चलेगी, सिर्फ एक। क्योंकि पैसा स्टार्ट होने के बाद कंपाउंडिंग अपना काम करता है। आपको हर महीने एफर्ट नहीं करना, बस शुरू करना है। और अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी हो, सिर्फ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एक 500 रुपये की मंथली SIP 35 साल में कैसे 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए बन सकती है, सिर्फ 500 रुपये। मिलते हैं अगली वीडियो में।